हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा तो अब आप सोच रहे होंगे क्या इतना आसान है एक तरफा तलाक लेना। तो ये जो बिल्कुल आसान है तलाक लेना। आपको अपनी बीवी को बुलाना नहीं पड़ेगा कोर्ट में तलाक लेने के लिए, और ना ही कोर्ट आपकी बीवी को बुलाएगा, और फिर भी एक तरफा तलाक हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कैसे। मैं एक ऐसा सेक्शन बताऊंगी आपको जिसमें इतना सेक्शन वो मजबूत है ना, वो सेक्शन के ज़रिए आप अपना एक तरफा तलाक भी ले सकते हैं, 498 का केस भी ख़त्म करा सकते हैं, डीवी का केस भी ख़त्म करा सकते हैं। ये एक नीम है, आधार है। और मोस्टली लोग, सच में बताऊं तो, इसको जैसे यूज़ करना है, इस सेक्शन को कैसे यूज़ करना है, कैसे अपने केस में काम करना नहीं पता है, और ना ही कोई अच्छे से बताता है। तो ये है पॉइंट। अब ये एक ऐसा बहुत बड़ा सोल्यूशन है। अब कैसे है, किस तरीके से आपको यूज़ करना है। सच बताऊं, अगर आप में से बहुत लोग वीडियो देखेंगे ना तो 1% ही लोगों को समझ में आएगा मेरी बात, ठीक है, और वो सच में रियल करेंगे। और जिनको समझ में आ गया ना, जिन्होंने मेरी बातों को समझ लिया, इस वीडियो के बाद से सच बताऊं उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और जिनको नहीं समझ में आया उसके लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है। तो क्या है ऐसा, डिटेल्स में जानूंगी। जो भी पति अभी पीड़ित है, जो भी पत्नियाँ पीड़ित है, ठीक है, तो होता क्या, डिस्प्यूट के बाद भाई पत्नी कहती है मैं तलाक नहीं दूंगी, साथ आने की बात करो तो साथ में नहीं रहूँगी, तो अब हो जाता है एक तरफा तलाक। भाई पति ले कैसे, डिवोर्स की पिटीशन फाइल करे तो उनको डर लगता है कि भाई डिवोर्स फाइल करेंगे तो हमें एलिमनी देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं, अगर डिवोर्स दे दिया हमने तो वो सही साबित हो जाएगा कि हाँ सच में हमने क्रूरल्टी करी है वाइफ के साथ। तो ऐसा ही होता है ना आपकी माइंड में। तो इस वजह से आप लोग डिवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं करते। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक तरफा तलाक भी होगा, बिना बीवी को बुलाए, बिना बीवी से माने। जितने उसको नखरे करने दो, उससे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो कोर्ट तलाक है जो बीवी नहीं देगी, आपको उससे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तलाक है जो कोर्ट दिलवाता है। और जो ये सेक्शन आप यूज़ करोगे ना, उसमें कोर्ट भी बीवी को भी नहीं बुलाएगी, फिर भी आपको तलाक मिल जाएगा। अब वो क्या है, जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चैनल स्किप बिल्कुल मत करना। चैनल में नए जुड़े हो आप मेरे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। बहुत लोगों तक शेयर कर दो ताकि आप जैसे और भी लोग, बहुत लोग पीड़ित होते हैं अपनी पत्नियों से। वो तलाक चाहते हैं पर पत्नी तलाक नहीं देती है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं। देखो, ये एक मेरा मिशन ही मान लो आप, या लोगों की हेल्प करना, जो मैं अपने शेड्यूल में से टाइम निकालती हूँ, आप लोगों की हेल्प करती हूँ ताकि आप अवेयर हो, लीगल कानून की जानकारी रखें। तो जब जानकारी रखेंगे, आपको कानून की जानकारी पता रहेगी, जब भी आप अपने केस में लड़ सकेंगे, अपने खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे, अपने केस में कैसे काम करना है कैसे नहीं। क्योंकि देखो, पूरी तरीके से वकील भी आपको सही जानकारी नहीं देता है। वो कहते हैं हाँ ऐसा करना पड़ेगा, पत्नी कह रही है तो समझौता कर लो, जो डिमांड मान रही है कर लो। अब भाई आपका तलाक तो होगा ही नहीं, मेंटेनेंस आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, ऐसे ही कहते हैं एडवोकेट। तो अगर आपको नॉलेज होगी तो आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है, ऐसा करूँगा ही नहीं मैं, क्यों पैसे दूँ, क्यों तलाक एक तरफा नहीं हो सकता। ये सेक्शन भी है, ये धारा भी है, इसका भी हम यूज़ करके कर सकते हैं। या ये सेक्शन है, हम उस पर भी केस कर सकते हैं, पत्नी पे उसके घर वालों पे। और ये जब भी होगा जब आपको कानून की जानकारी होगी, आप लीगल अवेयर होगे। तो यही मेरा टॉपिक होता है कि आपको मैं कानून की जानकारी दे सकूँ और आप अपने केस में जल्दी से जल्दी केस को ख़त्म कर सके और आपको राहत मिल सके। तो आइए हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा ऐसा सेक्शन है जिससे आप अपना मेंटेनेंस भी रुकवा सकते हैं, 498 डीवी का केस भी ख़त्म करा सकते हो, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एक तरफा तलाक ले सकते हैं। एक तरफा, देखो तलाक जैसे मैं आपको बता दूं, दो तरीके के होते हैं, म्यूचुअल डाइवर्स, कंटेस्टेड डाइवर्स। म्यूचुअल में ये होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों एग्री होते हैं कि स्टार्टिंग में एग्री हो गए भाई हमको अब रहना नहीं है, साथ में नहीं रह सकते, तो आपसी सहमति से होते हैं, म्यूचुअल डाइवर्स कर देते हैं। 6 महीने साल भर के अंदर हो जाता है। वो अपनी अपनी शर्तों पर चलते हैं, क्या उसको चाहिए वाइफ को, क्या नहीं चाहिए, बच्चा किसके पास रहेगा, किसकी उसकी कस्टडी, तो वो सारा हो जाता है। अब जब ये कंटेस्टेड डाइवर्स होता है जिसे हम एक तरफा तलाक करते हैं, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि यहाँ पे पत्नी चाहती है साथ में रहना भी नहीं, तलाक देना भी नहीं, या फिर पति भी तलाक देना नहीं चाहता, ना रखना चाहता है, मतलब दोनों पार्टी में से कोई एक नहीं चाहता। तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, भाई करे क्या, साथ में रहना भी नहीं हो ना तलाक देना है, तो किस तरीके से दे। तो इसमें आपको क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो धारा लगानी है वो है सेक्शन 9। अब आप बोलोगे सेक्शन 9 तो आम धारा है, ये कैसे हुआ। यही एक ऐसी सारी धाराओं की नींव है और आधार बनेगा ना जिसको आप एक तरफा तलाक देंगे। बस आपको तरीका नहीं पता कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। सेक्शन 9 ये मजबूत धारा है। देखो, अब आप में से बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि नहीं हमारा तो सेक्शन 9 किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ नहीं आया, 2-3 साल केस, ये टाइम वेस्ट होता है।
तो ऐसा नहीं है, बस आपको सही तरीके से फाइट करना नहीं आ रहा, सही तरीके से उसको यूज़ करना नहीं आ रहा, या आपको एडवाइस नहीं दी जा रही जो आपके साथ एडवोकेट है या जो भी है जिस तरीके से भी है, ठीक है, तो आपको कैसे उसको इस्तेमाल करना है वो नहीं पता सही तरीके से। आपको करना क्या है, ये सारे सबों का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है सेक्शन 9। एक क्या करो, सेक्शन 9 जब आप लगाते हो एक छोटा सा एप्लीकेशन भी बनाकर आप हाई कोर्ट में दे दो। अब उसमें क्या करना है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मेंशन किया था कि सेक्शन 21B की एक एप्लीकेशन भी साथ में आपको देनी है जब आप सेक्शन 9 का करना और हाई कोर्ट आप पहुँच जाओ। सेक्शन 21B में होता ये है कि 6 मंथ के अंदर अंदर आपका जो भी केस होता है ना, वो एक टाइम बाउंड हो जाता है कि उसके अंदर अंदर 6 मंथ में आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। हाई कोर्ट में आप चले जाओ, अपनी सारी प्रॉब्लम सारी परेशानी बताओ। पत्नी के पास देखो कोई एविडेंस है नहीं, जो वो आरोप लगा रही है एलिगेशन नहीं है, ये बात आपको भी पता है, ठीक है, एविडेंस आपके पास है, आप सारी चीज़ें दिखाओ। 21B की एप्लीकेशन बहुत काम करती है। हाई कोर्ट में जब जाके आप ये नहीं कि देखो माना कि जज है वहाँ बैठे हुए हैं उनकी बातों को आप मानो, ठीक है, बट इतना भी मत मानो कि अपना ही नुकसान कर दो। थोड़ा सा आप अपनी बातों पे भी अड़ो, थोड़ा सा विरोध भी करोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें हैं, एविडेंस है मेरे पास, फैमिली कोर्ट ने नहीं सुना, निचली कोर्टों ने, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और मुझे एक फिक्स कर दो ताकि 6 मंथ के अंदर अंदर सॉल्यूशन दिया जाए। अब बहुत हो गया, मेरी आधी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई कोर्ट कचहरी के चक्कर में, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा विरोध भी करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हाई कोर्ट कम से कम भी 2-3 मंथ्स के अंदर है जो वो सॉल्यूशन आपका दे देगा इस केस को ख़त्म करने का, कि हाँ आरी या पारी हो जाएगा। अब क्या होगा, सेक्शन 9 में ना देखो जब केस लगता है ना तो आपको सबूत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबूत देना है आपकी पत्नी को, क्योंकि वो छोड़ के गई है बिना रीज़न के, उसने आरोप लगाए हैं आप पे, झूठे केस आप पे लगा रही है, आपके परिवार वालों पे लगा रही है, तो सबूत उसको देने हैं, प्रूव उसको करना है कि वो गई है जो केसेस लगा रही है या वो छोड़ के गई है बिना रीज़न के, उसको रीज़न देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कोर्ट को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये रीज़न है। अगर वो कहती है कि नहीं मुझे जान से खतरा है, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे भी जान का, तो उसको दिखाना पड़ेगा जान से खतरा है, तो कैसे जान से खतरा है, क्या आपके साथ हुआ है ऐसा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सबूत नहीं देना, पत्नी को सबूत देना पड़ेगा, उस पर भार पड़ेगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा। और पता है एंड ऑफ द केस उसके पास कोई सबूत होगा नहीं, वो तो बस आपको सबक सिखाने के लिए, आपसे पैसे डिमांड करने के लिए केस कर रही है, केस वैसे ही हार जाएगी, ठीक है। उसके बाद भी आप एक और केस रखते थे बस झूठा केसों में फंसाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सेक्शन मैंने इससे पहले भी बता रखा, 211 का आप लगा सकते हैं पत्नी पे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जब सेक्शन 9 का आप जब केस लगाते हैं ना, 1 साल के अंदर अंदर आपको डिग्री मिल जाएगी। डिग्री आपको किसी भी तरीके से दिलवानी, जैसे डिग्री जल्दी दिलवाने का तरीका मैंने आपको बताया, 21B की एप्लीकेशन लगवानी जो 6 मंथ के अंदर अंदर आपके केस को कर देगा। 1 साल के अंदर आपको आगे डिग्री, ठीक है। डिग्री जब आ जाएगी तो आप पत्नी को आप उसके बाद 3 नोटिस दे दो, 3 एप्लीकेशन, लेटर, नोटिस जो भी भेजना है आप खुद भेजना है, आपको किसी एडवोकेट के पास नहीं, हाथों से नहीं भेजना। उसमें लिख दो कि भाई मुझे सेक्शन 9 की डिग्री मिल गई है अब, ठीक है। अब अगर तुम्हें वापस आना है तो वापस आओ, मैं चांस देता हूँ, घर आओ, एक बार दोबारा रिश्ते को चांस देते हैं, दोबारा से साथ में रहते हैं। 3 बार भेजने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इट्स ओके, उसको संभाल के रखो आप, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो एक तरफा तलाक आप जो चाहते हो, आपने बहुत कोशिश कर ली, नहीं आया, सेक्शन 9 भी दिया, 1 साल के अंदर आपको डिग्री मिल गई, फिर ये 1 साल के बाद में सेक्शन 9 की डिग्री ऑटोमेटिक है जो डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें फिर कोर्ट आपकी बीवी को नहीं बुलाएगा एक तरफा तलाक के लिए, ना आप उसको बुलाओगे, फिर ऑटोमेटिक आपका ये डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एक तरफा तलाक मिल जाएगा। और ये रियल है, ये फैक्ट है, एकदम लीगल तरीका है। अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करेंगे ना, किस तरीके से इसको आपको काम करना है आ जाएंगे, तो आप 100% श्योर है कि आपको तलाक मिलेगा, एक तरफा तलाक मिलेगा, और आपको इसकी बीवी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसको कोर्ट में बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, उससे रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मुझे तलाक दे गए। क्यों होता यही है ना, एक तरफा मैं बोलती मेरा पहले डिमांड पूरी करो, मुझे पैसे दो, फिर मैं देखूंगी तलाक चाहिए, या वो एलिमनी रख देगी ऐसा अच्छा खासा अमाउंट जो आप पे ही नहीं कर सकोगे। तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, आप ऐसा करो जिस तरीके से मैंने बताया। सेक्शन 9 की डिग्री लेने के बहुत सारे केसों में ये होता है, आप मेरे पास भी कमेंट आते हैं कि मैडम 2-3 साल तक मेरे पास केस चलता रहा सेक्शन 9 की डिग्री के लिए, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, अभी पत्नी नहीं आती तो अच्छा है ना, एक्सपायरी ऑर्डर हो जाएगा, आपको और आसान हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट को प्रूव हो जाएगा कि भाई उसकी इंटेंशन ही नहीं है। सेक्शन 9 की डिग्री के बाद ये सेक्शन 9 नोटिस जा रहा है और कोर्ट की तरफ से जा रहा है, तो वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रही है, फिर भी नहीं आ रही ना, कोई अपनी इंटेंशन दिखा रही है, झूठे केसेस लगा रही है, कोर्ट को यकीन हो जाएगा कि उसको इंटेंशन है ही नहीं रहने की, वो स्टार्टिंग से ही बस वो साबित वो
पति को सबक सिखाने के लिए पैसे की डिमांड में केस कर रही है, तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा। और कोशिश करो जल्दी से जल्दी डिग्री पाने का, 1 साल के अंदर अंदर पाने का यही है कि आपको 21 की बी की एप्लीकेशन लगाओ, हाई कोर्ट में जाके लगा दो। ज़्यादा भी प्रेशर करोगे, जज के साथ थोड़ा सा विरोध करोगे, थोड़ा सा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप लड़ने वड़ने में तैयार हो जाओ, तो उसमें 2-3 मंथ में वो डिसाइड कर देंगे, आपका हो जाएगा। फिर 1 साल के अंदर वो डिग्री मिलने के बाद आपका वो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है, आप ट्राई करके देखो। जिन लोगों को समझ में आया होगा, सच्ची बोलूँगी, उसको इस वीडियो से बाद अगर आप अप्लाई करते हैं, अपने केस में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको एक तरफा तलाक मिलेगा ही मिलेगा और आपकी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। जिनको नहीं समझ में आया उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई है सेम सिचुएशन है, कुछ प्रॉब्लम है और आप डिटेल में जानना चाहते हैं क्या है क्या नहीं, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना आप कौन कौन इस केस में ऐसा इस तरीके से सेक्शन 9 का अपना इस्तेमाल करता है या उसे इस्तेमाल करना नहीं आता है। कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।